इस वक्त हमारे साथ सोनिया भी जुड़ी हुई हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं। सोनिया, देखिए, जैसे जैसे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक तस्वीर भी लगातार वीडियो जो सामने आया वायरल हो रहा है, जिसमें कि हिजाब पहने हुए तुनिशा नजर आई है। आपकी तुनिशा से आखिरी समय कब बात हुई थी? उसकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कभी कुछ कहा गया, कोई जिक्र किया गया? देखिए, मेरी उससे बात हुई थी 23rd को रात को। उसका मुझे कॉल आया था 11:15 बजे के आसपास। तो मुझे उसने बोला कि अ, आप मम्मी का फोन आया था, तो आप उनको बोलना कि मैं आपके साथ हूँ। गोलगप्पे पानी पूरी खाने जा रहे हैं हम लोग। मैंने कहा लेकिन मैं शूट कर रही हूँ। भाई तू है कहाँ? तो कहती नहीं, बस मम्मा को बोलना ना आप प्लीज। तो उसने फोन कट कर दिया। फिर मेरा शूट था तो मैं चली गई अपने शूट पे। फिर जब मैं वापस आई तो बहुत सारे मिस कॉल थे उसकी मम्मा के और उसके दोनों के ही। तो फिर मैंने इसको उसका मैसेज भी आया कि अब आपको जरूरत नहीं है बात करने की, मेरी बात हो गई है। फिर मैंने इसको कॉल बैक किया। मैंने कहा क्या हुआ, मतलब सब ठीक है ना? कहती नहीं, मैंने मम्मा को बोल दिया है कि आप चले गए उधर, तो मेरी मम्मा से बात होगी, तो भी जरूरत नहीं है, मम्मा को कॉल मत करना। फिर फोन कट कर दिया। उसके बाद मैं फिर बिजी हो गई, तो मुझे लगा मे बी शिजान के साथ होगी या आई डोंट। तो मैंने ज्यादा उसको कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सोचा था मैं उससे बात करूंगी कि तूने कल झूठ क्यों बोला, कहाँ थी। तो मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट डे वो ऐसा कुछ स्टेप उठा लेगी। और उससे पहले 14th को बात हुई थी मेरी उससे। वो मिलने आई थी मुझे पैकअप के बाद। सोनिया उन जी, लोगों ने। सोनिया जी, मिस्ट्री ये है कि आखिर वजह क्या हो सकती है। क्योंकि कई सारी बातें सामने आ रही हैं। कोई ये कह रहा है कि तुनिशा डिप्रेशन में थी, कोई ये कह रहा है कि इस्लाम धर्म अपनाने के लिए शिजान और उसका परिवार तुनिशा पर जोर डाल रहा था, कोई ये कह रहा है कि ब्रेकअप हो गया था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी, कोई ये कह रहा है कि शिजान ने उसे धोखा दिया। आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो मेरी, क्योंकि मैं शिजान से मिली नहीं हूँ, मैं उनको नहीं जानती हूँ, मतलब पर्सनली मैं हम्म। कभी उनकी फैमिली से नहीं मिली हूँ। तो मैं हम्म। जितना भी जानती हूँ मैंने उसी से सुना है। हम्म। तो उसने मुझे जो चीजें बताई थी, वो बहुत खुश थी अपनी लाइफ में शिजान के साथ। हम्म। बहुत खुश थी। तो अपनी मर्जी से था। जितना मेरी उससे कॉन्वर्सेशन हुई है वो सब उसकी, ऐसा नहीं था कि उसको, उसकी बातों से मुझे कभी लगा नहीं कि उसको फोर्स किया गया है हम्म। ये धर्म चेंज करने के लिए। हम्म। तो उसकी मर्जी से था। बल्कि उसने ये भी बोला था कि शिजान ने उसको बोला है कि हम शादी करेंगे तो दोनों तरीके से करेंगे, हिंदूज के हिसाब से भी और मुस्लिम्स के हिसाब से भी। हम्म। तो काफी खुश थी वो। और मैं बीच में कभी कभी उर्दू के नहीं, वर्ड्स यूज करती, तो मैं क्या उसको बोलती आपको थी कि कभी बड़ी लगा, मतलब। क्या कभी आपको तुनिशा के बातों से लगा कि वो खुश नहीं है उस रिश्ते से? क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ नेगेटिव उनके रिश्ते में हो रहा है? देखिए, 1-1.5 महीने से वो मेरे कांटेक्ट में नहीं थी। क्योंकि मैं जब भी उसको कॉल करती थी तो वो बोलती थी नहीं, मैसेज में छोड़ती थी कि तू कॉल्स नहीं उठा रही, बहुत बिजी हो गया है। तो पहले तो मैंने ज्यादा वो नहीं किया। मैंने कभी नए नए रिलेशनशिप है और शूट भी कर रही है साथ में, दोनों साथ में भी है, तो उसके पास मतलब अपना उसका एक हैप्पी जोन जो भी है चल रहा है। तो मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन फिर कई बार ऐसा होता था कि फिर मैं इसको मैसेज करती थी कि थोड़ा कभी तो बात कर ले, इतना बिजी हो गया तू। तो कहती थी कि नहीं दीदी बहुत बिजी, मतलब हेक्टिक चल रहा है। तो खुश जी। थी। लेकिन उसके वो 1-1.5 महीने में क्या हुआ है ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। लेकिन लेकिन सोनिया मुझे जी, तो शेयर। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तुनिशा की माता ने की तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि एक तो सुसाइड वाले एंगल से तो जांच होनी चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हत्या वाले एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हो सकता है उसकी हत्या हुई हो। मुझे नहीं लगता है वैसे तो सेट पे हत्या। आप इतना यूनिट होता है सामने, रूम के बाहर पूरा स्टाफ होता है, लोग होते हैं हमारे शूटिंग वाले। तो इतना तो कोई करेगा नहीं। और वैसे भी मैंने सुना उसका रूम लॉक था अंदर से, तो फिर मर्डर कैसे हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता। बाकी मैं मुझे नहीं लगता। क्योंकि ठीक मुझे है। जितना मेरी हम्म। बात हुई है वो बहुत खुश हम्म। थी उसके हम्म। साथ। वो ठीक एक है। 1.5 महीने में क्या जी। चेंजेस हुए हैं मुझे जी। नहीं पता। सोना जी, देखिए, तुनिशा की माँ ने इस बात का जिक्र किया कि तुनिशा ने अपनी माँ से ये कहा था कि श्रीजान ने मुझे धोखा दिया है, ब्रेकअप हुआ है, थप्पड़ मारा गया जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थी। तो क्या तुनिशा की तरफ से आपके सामने ऐसी कोई बात रखी गई थी कि श्रीजान दूसरी लड़कियों या फिर कोई उसकी गर्लफ्रेंड है, किसी और रिश्ते में बंधा हुआ है?
तो ऐसे 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 कोई आरोप लगे हों? देखिए 10 दिन पहले हम लोग जैसे कि मिले थे, मैंने बोला 14th को आई थी मुझे मिलने के लिए। तो तब उसने मुझे इतना ज़रूर कहा, क्योंकि मैंने उसको पूछा था कि पिछले कुछ दिनों में बहुत कॉल्स आने शुरू हो गए थे उसके फिर से मुझे। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, तो मैंने उसको बोला कि अभी मतलब अभी तो फिर से तेरे को टाइम मिल रहा है मुझसे बात करने का, तो मतलब तुम दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? तो उसने बोला कि एक्चुअली वो बोल रहा है कि उसको 24 घंटे रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है और उसको थोड़ी स्पेस चाहिए, तो मैं दे रही हूँ स्पेस। तो बाकी उसको फर्क भी पड़ रहा है जब मैं उससे ज्यादा उसको स्पेस दे रही हूँ, तो वो शिजान उस चीज से उसको प्रॉब्लम भी हो रही है और वो बोल भी रहा है नहीं नहीं तो ऐसे क्यों कर रही है। जी। लेकिन कह रही 1 हफ्ता उसको और करूंगी मैं, उसके बाद में नॉर्मल हो जाऊंगी उसके साथ। हुँ। सोनिया जी, कुछ देर पहले आपने ज़िक्र किया था कि तुनिशा ने आपको बताया था कि दोनों अगर शादी करते हैं तो दोनों रीति-रिवाज़ों से, यानी दोनों धर्मों के रीति-रिवाज़ से शादी होगी। लेकिन पुलिस अब जब शीज़ान से लगातार पूछ रही है, तो बयान में शीज़ान ने ये भी कहा है कि धर्म और उम्र की वजह से मैंने ब्रेकअप किया था। तो अगर पहले सब डिसाइडेड था, तो अब उसकी तरफ से ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है? ये भी सबसे बड़ा सवाल। आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए जो उससे बातें हुई है वो सितंबर के मंथ में, सितंबर एंड में, सितंबर के मंथ में बातें हुई है, या मे बी अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक बात हुई है उससे मेरी। तो तब तक तो वो खुश थी, जो उसने मुझसे शेयर किया था उसने यही बोला था कि वो दोनों की फैमिलीज बहुत खुश हैं। इनफैक्ट उसको विश्वास नहीं हुआ था कि उसकी मम्मी मान जाएंगी शिजान के लिए, तो वो एकदम से मान गई। और दोनों की आंटियों की दोनों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बातें होती है। तो शिजान ने यहाँ तक उसको बोला है कि शादी के बाद भी आंटी सिंगल पेरेंट है उसकी मम्मा, तो वो साथ में रखेंगे उनको, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो इस हद तक बातें हुई हैं उनकी। उसके बाद का मुझे नहीं पता। फिर बिल्कुल। और अचानक से, जी बिल्कुल, फिर अचानक से ऐसे ब्रेकअप, मतलब सवाल ये भी उठता है कि पहले आप पूरा डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको धर्म का ख्याल आ जा रहा है, अचानक से आपको उम्र का भी ख्याल आ जा रहा है, अचानक से आपको करियर का भी ख्याल आ जा रहा है कि मेरा फ्यूचर, मुझे अब उस पर ध्यान देना होगा। मुझे यही तो चीज समझ में नहीं आती कि इतना प्यार, मैं उससे मिली नहीं हूँ, मेरी वीडियो कॉल पे भी बात हुई है। इतना प्यार, इतना केयर दिखाने के बाद, उसके बाद पता एज तो पहले से ही पता थी ना कि क्या एज है। और क्योंकि ये एज की भले ही 20 साल की थी, लेकिन इस दिमाग से बहुत मेच्योर थी ये बंदी, बहुत मेच्योर। तो मैं खुद उसको बोल रही थी कि तू अपनी एज की लगती नहीं है, इतनी मेच्योरिटी कहाँ से आई है तेरे में? तो मे बी उस वक्त शिजान को नहीं लगा होगा वो, बट अभी अचानक से ये आई डोंट नो, मे बी वो डर गया है क्योंकि लव जिहाद का वो जो भी हुआ है पहले जो मर्डर हुआ है, तो मे बी वो डर गया हो शायद, इसलिए बोल रहा हो। क्योंकि ऑनेस्टली क्योंकि मेरी शिजान से कभी बात नहीं हुई, तो मैं उसके बारे में तो कुछ क्या नहीं बोल सोनिया, सकती। आप क्या श्रीजान को आरोपी नहीं मान रही हैं? क्योंकि देखिए तमाम अलग अलग एंगल से तमाम अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आपके हिसाब से जो तुनिशा ने आपसे बातें शेयर की हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अपनी बातें रख रही हैं, तो क्या हम ये समझे कि आपके जी, अकॉर्डिंग जो श्रीजान है वो परेशान है इसलिए अपनी बातों को बदल रहा है? क्योंकि अगर उसके एंगल से मैं देखूं, जो मुझसे बातें शेयर की है, हम्म। मैं शिजान को उसकी नजर से जानती हूँ। मैं नहीं जानती पर्सनली, तो मेरे लिए जो उसने पिक्चर पेश की है हमेशा, हम्म। वो एक बहुत ही परफेक्ट पिक्चर पेश की है। जो बहुत ही प्यारा बंदा है, उसको बहुत प्यार करता है, वो बहुत खुश थी, हम्म। मतलब नाचती थी, इतना खुश थी वो। तो मैं इसके लिए, मुझे वो भी अच्छा लगता था क्योंकि वो इतना खुश रख रहा है इसको। तो मेरे लिए जो उसने मुझसे शेयर किया उस हिसाब से वो बहुत अच्छा इंसान है। अभी लास्ट में क्या हुआ है, वो टू टाइमिंग कर रहा था या क्या, क्योंकि जी। मुझसे उसने शेयर नहीं की ये बात, तो मैं क्या बोलूँ। जी, ठीक है। इस इंडस्ट्री की अगर बात करें सोनिया जी, तो लगातार इस इंडस्ट्री पर भी सवाल खड़े उठते हैं कि ड्रग्स जैसे मामले यहाँ पर सामने आते हैं। अब पूरे मामले को लेकर देखिए, एक और बात निकल कर ये भी सामने आ रही थी कि सेट पर जो शिजान है वो भी ड्रग्स लेता है। इस तरह की बातें भी अब लगातार कही जा रही है। आप इसको लेकर क्या कहेंगी? मुझसे कभी भी उसने ऐसा कुछ मुझे बताया नहीं कि वो ऐसा मतलब करता है या उसको ऐसा कुछ है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि हमने साथ में काम नहीं किया, मैं उसको पर्सनली जानती नहीं, ना ही उसने मुझे ऐसी कोई बात बताई, तो मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकती। बिल्कुल। सोनिया जी, देखिए आपने अभी एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो इमेज मेरे सामने सुजान की पोर्ट्रे की गई थी उसी के अकॉर्डिंग आप
शिजान को जानती हैं और इसी के हिसाब से उनके कैरेक्टर को लेकर आप बात कर रही हैं। लेकिन एज एन अगर हम बात करें एज एन इंडिविजुअल, आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसी तमाम बड़ी खबरें सामने आती हैं, कई बार हम देखते हैं इस इंडस्ट्री में लोग किस तरीके से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अकेला महसूस करते हैं, लेकिन अगर ये तमाम बातें शिजान की फैमिली को मालूम थी, तुनिशा की फैमिली को मालूम थी, तो क्या ज़रूरत नहीं थी तुनिशा को एक बैक सपोर्ट देने की? क्योंकि मैं क्या बोलूं, जब दोनों फैमिलीज, ये उनके घर में जाके रहती थी, वो इनके घर में आता जाता था, रहता था, जब दोनों फैमिलीज मतलब अग्रीड थी इस रिश्ते के लिए, तो फिर मुझे मुझे एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बीच में अचानक हो क्या गया। ये म- मैं खुद शॉक्ड हूँ। बिल्कुल देनी चाहिए, जब सपोर्ट तो कर ही रहे थे ना वो, मतलब जब तक मैं जानती हूँ कि उसने हमेशा बोला है कि वो लोग, अपी बोलती थी उसको, फलक को, जी। अम्मी बोलती थी उसकी, मतलब हमेशा इतना प्यार, इसने मुझे बताया कि वो लोग इसको बहुत हाथों पे रखते हैं, हम्म। तो इसकी मम्मी भी बहुत इसको खुश हैं। तो अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा ये, अभी जो चेंज हुआ है अचानक, फ्लिप वो मारा गया, कैसे ये हुआ? मुझे नहीं। जी, सोनिया जी, अभी लास्ट अभी के 1.5 महीने अभी में अगर उसने कुछ जी, किया हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती। आपने कुछ देर पहले कहा कि वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर थी और अपनी उम्र से वो काफ़ी जी ज़्यादा मैच्योर थी, आपने जी। कहा। लेकिन अब इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है कि वो डिप्रेशन का शिकार थी और पहले भी सुसाइड करने की कोशिश वो कर चुकी है। इस तरह की बातें भी लगातार लोग कह रहे हैं। क्या आपको इसके बारे में कोई नहीं, जानकारी कि ऐसा कभी हुआ? मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइडल थी और उसने कभी ऐसे कुछ कोशिश की है पहले। मुझे इस बारे में, की भी होगी तो मुझे नॉलेज, मुझे किसने बताया नहीं उस बारे में, मुझे नहीं पता। और डिप्रेशन की जो बात है, एंजाइटी का उसको चल रहा था उसका मेडिकेशन, लेकिन वो 1 साल पहले उसने बंद कर दी जी। थी। ऑलमोस्ट 1 साल पे, 1 1.5 साल, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। उसने खुद बोला था कि मैं पिल्स लेती हूँ तो मैं ठीक नहीं फील करती हूँ, तो उसने जबरदस्ती बंद की थी। उसके बाद वो नॉर्मल थी। उसके बाद इतना काम किया, वो रोज शूट करती थी 12 घंटे, खुश रहती थी। ठीक है। शूट करके भी जब मेरे से बात हो, मुझे नहीं लगता कि वो पहले तो था, अभी इस बीच में कुछ फिर से कुछ हुआ हो तो मुझसे तो शेयर नहीं किया गया, तो मैं नहीं बताती, तो उसने भी नहीं किया ऐसा कुछ। अब आपके अकॉर्डिंग इस पूरे मामले की जांच किस एंगल से होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, टुनीशा की मां की तरफ से तो कहा गया कि सुसाइड वाले एंगल से भी जांच हो और मर्डर वाले एंगल से भी जांच होनी चाहिए। सोनिया जी क्या कहेंगी कि इस पूरे मामले की जांच किस एंगल से होनी चाहिए? क्या दोनों एंगल से, या फिर आप अभी भी समझ रहे हैं कि सिर्फ सुसाइड ही है? मैं तो समझ रही हूँ कि सुसाइड ही है। मे बी उसने टू टाइमिंग की हो अगर, तो वो उससे वो हैंडल नहीं कर पाई हो, क्योंकि वो बहुत सीरियस थी। शादी, बच्चे, उसको शादी करनी थी जल्दी, बच्चे उसको करने थे, उसको फैमिली चाहिए थी अपनी। हम बोलते भी थे अभी तेरी एज क्या है, कहती नहीं, उसको जल्दी सेटल होना लाइफ। तो मे बी कुछ हुआ होगा उनके बीच में, तो वो हैंडल नहीं कर पाई। होते हैं ब्रेकअप्स, तो होते हैं, तो मे बी वो इस बार नहीं हैंडल कर पाई होगी। तो मुझे तो, आई एम श्योर, मुझे तो लग रहा है कि सुसाइड ही है। सोनिया जी, आप ज़रा ये बताइए कि तुनिशा से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? आपने पहली बार कब उससे जानने की कोशिश की? और ख़ास तौर पर आप कैसे डिफ़ाइन करेंगी कि तुनिशा का जो कैरेक्टर था वो था कैसा? क्योंकि हमेशा हमने देखा है, और ख़ास तौर पर जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी प्रोफाइल को देखते तो हम देख पाते हैं किस तरीके से वो फन लविंग पर्सन थी, लगातार लोगों से मुलाकात किया करती थी और कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग रील्स के ज़रिए भी लोगों से वो बात करने की, जुड़ने की, कनेक्शन बनाने की पूरी कोशिश करती थी। बिल्कुल, बहुत ही जिंदा दिल लड़की थी वो। सबको खुश रखती थी, सबको मतलब दिल जीत लेती थी वो। मतलब कई कई लोग तो ऐसे भी, क्योंकि पंजाबी थोड़े से लाउड होते हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, तो वो सब कई वो बोलते हैं कितनी लाउड है, क्योंकि वो इतना, ओ मतलब एक्सप्रेस करती थी अपने जो फीलिंग्स, वो इतनी लाउड हो जाती थी ना, इतने जोर से हंसती थी, इतना खुश रहती थी, सबको खुश रखती थी। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कभी भी मैंने उसको नहीं, अब इनफैक्ट कभी अगर कुछ प्रॉब्लम अगर होती भी थी, जैसे छोटे मोटे होती रहती है लाइफ में चीजें, तो वो मतलब हर किसी से शेयर नहीं करती थी वो। मतलब खुश रहती थी अपने, अगर कोई तकलीफ है अंदर रख के, वो खुश रहती थी सबके सामने। तो खुशियां तो बांटती थी, लेकिन अपने दुख वो हर किसी के साथ नहीं बांटती थी। जी। इतना अच्छा गाती थी वो, मैं इसको। जी।
बिल्कुल सोनिया जी, अब मैं समझ सकती हूँ, हम समझ सकते हैं कि आप कितनी भावुक इस वक्त होंगी। लेकिन हमने अमूमन देखा है कि बॉलीवुड हो या फिर पर्दे की दुनिया हो, वहाँ पर अमूमन देखा जाता है कि आजकल जो यूथ है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड वो नज़र आया। हालांकि सोशल मीडिया पर सभी लोग खुश नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पर हम रील्स देखते हैं कि खुशी वाली डालते हैं, लेकिन रियलिटी में होता कुछ और है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, सुशांत सिंह राजपूत का आपको पता है, और भी कई टीवी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स ने सुसाइड अब तक किया है, और हम लगातार देख रहे हैं कि जो यूथ है वो परेशान होता जा रहा है, डिप्रेशन उनमें साफ तौर पर देखा जाता है। जी, मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसे टाइम पे फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आप फैमिली अगर साथ उनको लेके चले तो, पर ये भी है ना कि लोग कई बार कुछ बच्चे शेयर भी नहीं करते अपने पेरेंट्स के साथ, वो अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं। तो इसके साथ क्या, बिल्कुल सोनिया जी, देखिए अपने आप को संभालिए और अ, जो इस वक्त परिस्थितियां हैं उसे हम समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सच्चाई है, जो भी जांच है, वो जल्द से जल्द हो और तमाम जो खुलासे हो रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कौन है दोषी, कौन है वो आरोपी जिसकी वजह से आज तुनिशा हमारे बीच और आपके बीच में नहीं है, अपनों से दूर हो गई है, तो वो सच्चाई सबके सामने आ सके। लेकिन इन तमाम बातों के इतर अगर हम देखें तो आप ये भी बता सकती हैं कि आपका उनका रिश्ता कैसा रहा है, क्योंकि खास तौर पर जैसा कि आपने बताया है कि आपसे उनकी हमेशा से बात होती रही है, वो अपने अंदर की बातों को आपके सामने हमेशा शेयर करती रही हैं, तो आप अपने कुछ मोमेंट्स जो हैं वो आप शेयर कर सकती हैं, आप बता सकती हैं। वो मुझे उसकी कोई रियल सिस्टर नहीं थी, वो मुझे अपनी बहन मानती थी, बड़ी बहन मानती थी मुझे। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है हमने। हमने शो किया था महाराजा रंजीत से 2017 में, तो वहां से हम लोग क्लोज हो गए थे। तो बहुत मतलब उसकी मम्मा की नानी एक्सपायर हुई थी, उसकी मम्मी उसको मेरे पास छोड़ के गई थी कि मतलब ध्यान, बहुत खुश रहती थी। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। तो वो कहती थी कि नहीं, मतलब बहन मानती थी मुझे वो, कि शायद उसकी अगर रियल सिस्टर भी होती तो उसको भी उतना नहीं करती जितना उसने मुझे किया, माना है। बिल्कुल, और देखिए अब किसी की ज़िंदगी में किसी का होना ये बहुत मायने रखता है और जैसा कि आपने बताया कि बड़ी बहन आपको मानती थी तो बहुत ज़रूरी था, लेकिन शायद वो माहौल और वो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही होंगी जिसमें तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन क्या सोनिया जी का तुनिशा की माँ से कभी आपकी मुलाकात हो पाई हो? क्या उनसे कभी बात हो पाई हो? क्या उन्होंने कभी तुनिशा और सुजान के रिश्ते को लेकर कोई बात आपसे कही हो? उन्होंने कभी भी मतलब कभी भी ये नहीं शो किया कि वो खुश नहीं है हम दोनों के रिश्ते से। हुँ। खुश ही दिखती थी मुझे वो। उन्होंने कभी भी ऐतराज, जैसे काफी चीजों को लेके वो कभी बोल देती थी कि उनको ये चीज पसंद नहीं है, ये चीज पसंद नहीं है, लेकिन इन दोनों को लेके वो खुश रही है हमेशा। तो मैं एक बार उनको छेड़ा भी था, तो मतलब, लेकिन वो खुश थी उसको लेके, इन दोनों के रिश्ते को लेके। जी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से की गई है, अभी हाल फिलहाल में क्या तुनिशा की माता से आपकी अभी बात हुई है पिछले 1-2 दिनों के नहीं अंदर? मेरी बात नहीं हुई उनसे। उनके किसी घर वालों मेरी से बात या फिर दोस्तों से आपकी बात हुई नहीं होगी, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि उसके किसी दोस्त को मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं उसका एक दो लोग ही थे जो उसकी लाइफ में थे बॉम्बे में। हमेशा बोलती थी कि बॉम्बे में किसी और को इतना है नहीं, उसके जो क्लोज फ्रेंड्स है वो चंडीगढ़ में है। तो वो यहाँ पे किसी के साथ उसका उतना था नहीं, इतना क्लोजनेस, ऐसे क्लोज थी नहीं किसी के बहुत ज्यादा। तो मैं नहीं जानती, मतलब मेरी जी बात नहीं हुई। सोनिया जी, क्योंकि देखिए ये सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर ये बात कही जा रही है कि लव जिहाद के एंगल से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हाल फिलहाल में, जैसा कि आपने भी पहले बताया है, हमने वो बयान भी सुनवाया जिसमें तुनिशा की माँ बार बार ये कह रहे हैं कि वो दबाव बनाते थे, वो हिजाब पहनना शुरू कर चुकी थी, वो कुछ कुछ उर्दू के अल्फाज भी उसने बोलना शुरू कर दिए थे। तो आपको क्या लग रहा है कि लव जिहाद के एंगल से भी इस पूरे मामले की जाँच होनी चाहिए? कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, कुछ हुए हैं इंसिडेंट्स पास्ट में, ऐसी चीजें हुई हैं लव जिहाद का जो को लेके का मुद्दा, जब काफी केसेस में ऐसा हुआ है, सच भी हुआ है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में मुझे नहीं लगता
क्योंकि मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर लव जिहाद का आप बोल रहे हो, तब आपका तब जब खुश थी वो, जब वो शादी की बातें करती थी, जब आप फैमिलीज मिलते थे, तो तब लव जिहाद कहाँ गया? तब जब उर्दू में माँ बीच में खुश होके उर्दू के अल्फाज यूज करती थी, तब लव जिहाद कहाँ गया? ठीक है, मैं ये नहीं कहती, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ट्रू टाइमिंग अगर की होगी उसने तो ये होगा, लेकिन अगर आप लव जिहाद से एंकर से, मुझे नहीं लगता कि मैं एक इंसान होने के नाते ठीक जो है, मेरी उससे बातें हुई हैं, मुझे नहीं ठीक है, लगता। ठीक है। बाकी मुझे कानून पे विश्वास है, सामने आ जाएंगी चीजें जो भी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर तुनिशा और शुजान का रिश्ता कैसा रहा है और आपके साथ क्या मेमोरीज तुनिशा की रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातें करने के लिए।